इस वीडियो में जो सवाल करवाए गए हैं वो एसएससी में अभी करंट में 2020, 21, 22 और 23 में आए हुए सवाल हैं। तो ये सभी सवाल एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और कुछ सवाल इसमें ऐसे हैं जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में या दिल्ली पुलिस एसएससी ने जो एग्ज़ाम करवाया था एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन है ये करंट के ही। तो देखो पहला सवाल है इसमें, एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 43 था, उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत 3 बढ़ जाए। तो देखो ये सवाल बहुत ही आसान है और ये इम्पोर्टेंट टाइप है। अगर 10 पारी में बनाए गए रनों का औसत कितना था, 43 था। अब उसे अगली पारी में कितने रन और बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत 3 बढ़ जाए। कितना औसत बढ़ना चाहिए, 3। ठीक है, तो वो जो रन बनाएगा भाई सभी पारियों में मिला के उसका औसत 3 बढ़ जाना चाहिए। तो अब अगर अगली पारी की बात कर रहा है तो पहली पारी 10 थी, एक और बढ़ गई, मतलब कितनी पारियाँ हो गई, 11। तो यही तो होंगे कुल रन। अगर औसत 3 है और कुल पारी कितनी है, 11, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 3 गुणा 11। और ये अगर मैं पुराने औसत में जोड़ दूंगा तो अगर वो इतने रन बनाएगा तो हमारा उसका औसत कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। मतलब उसका औसत 43 से कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 11 थी 33 और 43। 43 प्लस 33 कितना आएगा, 3 और 3 6, 4 और 3 7। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला, यदि पुत्र की आयु का दोगुना उसके पिता की आयु में जोड़ा जाता है। मान लो भाई पुत्र की आयु मैंने मानी x और पिता की आयु मैंने क्या मान ली, y। तो ये बोल रहा है पुत्र की आयु का दोगुना पिता की आयु में जोड़ा जाता है। इसमें जोड़ दिया तो योग कितना आ रहा है, 91, 91। यदि पिता की आयु का दोगुना, अब ये दोबारा बोल रहा है कि पिता की आयु का दोगुना, पहले पिता की आयु क्या मानी मैंने, 22 मानी है, तो इसका दोगुना 2 22। पुत्र की आयु में जोड़ा जाता है तो कितना है, x। पुत्र की आयु x है, इन दोनों को जोड़ दें तो योग कितना हो जाएगा, 119। तो अब ये बोल रहा है पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर। तो बहुत ही सरल सवाल है ये। इसने पूछा है कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर। पिता की आयु कितनी है, 22, पुत्र की आयु कितनी है, x। तो हमें 22 माइनस एक्स निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं इस वाले में से अगर इस पूरे में से मैं इसे माइनस कर दूं तो आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो x में से -2x करेंगे तो कितना आएगा, -x। और 2y माइनस बाई करेंगे तो +y बराबर, इसमें से घटाओ, 9 में से 1 गया तो 8 और 11 में से 9 गए तो 2 ही। यही हमें पूछा था, y माइनस एक्स कितना, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखने में सवाल बहुत कठिन था लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे देखो 15x बराबर 24y बराबर 32z, तो x अनुपात y अनुपात z। देखो यहाँ हमें कुछ नहीं करना। अगर मैं देखूँ यहाँ देखो 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15 और ये कटेगा 8 बार। मतलब x अनुपात y कितना आएगा, 8/5 आएगा। चेक कर लो, x y z मतलब पहला अनुपात x और y का है। यहाँ कितना आएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, नहीं आ रहा 5, 8/5 नहीं आ रहा भाई। x बटे में y आएगा तो 8/5 आना चाहिए, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे में काटो, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, ये भी 5/8 आ रहा है। हमें चाहिए 8/5 क्योंकि बाई को इधर लाएंगे तो 8/5 चाहिए। यहाँ देखो 8 से ये कितने कटेगा, 4 से, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20। इसमें आ रहा है 8/5। अगले में देखो इसमें ये कितने से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, यहाँ भी 8/5 आ रहा है। मतलब ऑप्शन ए और बी तो मेरे कट गए, ऑप्शन सी और डी बच गए। यहाँ देखो बाई और जेड में भाई ये 8 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, और ये 8 से कटेगा 4 बार। मतलब बाई अनुपात जेड कितना आएगा, 4/3। तो 4/3, ये दोनों ऑप्शन चेक करने। इसमें देखो अगर मैं इसे काटूँ 5 से, 5 चौका 20 और 5 थी 15, आ रहा है 4/3। लास्ट वाले में चेक कर लो, 15/4 है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। हल नहीं करना है, इसे सीधा देखना है। अगले में देखो, 3 संख्याओं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत कितना है, 45। भाई अगर उनका 45 औसत है तो उनका योग 45 गुणा में 2 हो जाएगा। ये किसका है, दूसरी और तीसरी संख्याओं का। दूसरी संख्या कितनी है, 2, तीसरी संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ 5 के बराबर कितना दे रखा है इसने, 45 गुणा में 2, 90 दे रखा है। 1 के बराबर
45 गुणा में 2/5। तो इसने पूछा है पहली और दूसरी संख्याओं का औसत। पहली संख्या कितनी है 1, दूसरी संख्या कितनी है 2। तो 1 और 2 औसत निकालेंगे तो दोनों का योग, 1 और 2 का योग कितना आएगा 3 बटे में कुल कितनी संख्या है 2 संख्या। ये होगा हमारा आंसर। हल कर सकते हैं इसे। 5 नाम 45, 2 से गया 2, तो 9 तिया 27, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, एक बिस्तर के मूल्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। आपको सूत्र याद ये रखना है x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटे में 100। अगर लाभ हानि के रूप में है तो लाभ प्लस हानि माइनस। अगर किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है तो प्लस में, और कमी हो रही है तो माइनस में। यहाँ देखो पहले क्या हुआ है 32% की वृद्धि, बाद में बिक्री में कमी के कारण कितने मूल्य में कमी कर दी 20% की कमी कर दी। तो भाई यहाँ पे 32 माइनस 20 कितना आएगा 12। मैंने बोला कमी को माइनस लेंगे तो प्लस का 32 माइनस की 20, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो x गुणा में बाई है तो यहाँ पे एक प्लस का और एक माइनस का, इसलिए यहाँ क्या आएगा माइनस का आएगा। x गुणा में बाई मतलब 32 गुणा में 20 बटे में 100। इसे हम मौजवानी कर सकते थे लेकिन मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। 1 0 से 1 0, 32 दूनी कितना आएगा 64, 64 बटे में 10 6.4। तो 12 माइनस के 6.4 करेंगे तो भाई 0.4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 0 लगाएंगे, 10 में से 4 गए तो 6, मतलब 0.6 आंसर होगा शुरू में। 0.6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये। वैसे घटा सकते हैं, 12 में से 6 गए तो 6, लेकिन हमें 0.4 और घटाना है तो कितना आएगा 5.6 आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है। समान धनराशि पर 12 वर्षों में किस ब्याज दर पर समान ब्याज राशि प्राप्त होगी। देखो अगर धनराशि समान है तो हमें पता है कि अगर हम धनराशि समान है तो SI हमेशा होती है R गुणा में T, ठीक है। तो देखो पहले केस में R कितना है 8% गुणा में T कितना है 9 वर्ष बराबर। दूसरे केस में 12 वर्ष क्या है T और हमें R निकालना है। तो ऐसा आंसर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 ती 12, 3 तिया 9। तो 3 गुणा में 2 करेंगे कितना आंसर आएगा 6% आंसर, ठीक है। अगला, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो भाई SI बराबर होगा P गुणा में 2/5। तो SI से P का अनुपात 2/5 हो जाएगा, मतलब अगर SI 2 है तो मूलधन कितना होगा 5। तो सूत्र है SI बराबर 2, P इंटू T हमें निकालना है, और R बटे में 100, तो R 8/100। बिल्कुल आसान सवाल है। 4 दूनी 8 और 4 से गया 25 बार, 5 से काटेंगे 55 25, इधर 2 से 2 गया, तो T का मान कितना आ जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट सवाल है ये। देखो अगर मैं एक इकाई का अंक कितना है 1, हमें हल नहीं करना, सिर्फ इकाई का अंक देखना कितना है 1। अगर इकाई का अंक 1 है तो 1 जो है वो किसका वर्गमूल होगा, वर्गमूल होगा 1 से लेकर 9 तक की संख्या में। या तो वो किस में आएगा 9 में आएगा 1, भाई अगर जैसे 81 मानूँ तो 81 में इकाई का अंक 1 है तो उसका वर्गमूल 9 हो सकता है। या फिर 1 किस में आएगा जिसका वर्गमूल 1 ही हो, मतलब या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है 8, अगर मैं 8 और 9 लूँ तो 8 और 9 कितना होगा 17, ठीक है। 17 में इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा। 7 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि 7 किसी के वर्ग में नहीं आएगा। अगर वर्ग नहीं है तो उसका वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते। इसका मतलब हम 8 के साथ अब 1 को लेंगे, 8 और 1 कितना होगा 9। अब 9 किसका वर्ग होता है 3 का वर्ग में आता है 9, और 1 7 के वर्ग में 9 आता है, 7 7 49, 7 के वर्ग में 9 आता है, 3 के वर्ग में भी 9 आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी 3 तो है नहीं, सिर्फ कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी 7 है। यही आंसर हो इकाई। ये हमें किससे हल करना है, इकाई के अंक से हल करना है। चाहे आप वैसे करना चाहो तो देखो 1631 क्या है 1600 के बराबर है, कितना आएगा इसका, मतलब 1600 का होता है 40, तो 1631 मतलब 40 से अगला कितना होगा 41, 41 में 41 जो है उसमें इकाई का अंक 1 ही आएगा, तो यहाँ से 41 लेंगे और 41 और 8 कितना हो जाएगा 49, 49 कितना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 7। अगला सवाल, जब किसी वस्तु में 20% की कमी, अभी किया था ये 20% की कमी और उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो मैंने अभी बताया था कमी को माइनस से और वृद्धि को प्लस से
ठीक है, -20 + 80, प्लस माइनस से दोबारा माइनस, और 20 गुणा में 80 बटे में 100। देखो 80 - 20 कितना आएगा, 60, माइनस 2 जीरो से कहीं 2 जीरो, 8 दूनी 16, 60 - 16 कितना आएगा, 44। किसका 44, प्लस का 44। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सेम ऐसा ही सवाल है, एक बिस्तर के मूल्य में पहले 32% की वृद्धि और बाद में कमी के कारण इसके मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो अंतिम मूल्य में निवल प्रतिशत परिवर्तन। तो भाई पहले 32 की वृद्धि, फिर 20 की कमी, तो 32 - 20 कितना आएगा, 12 आएगा, फिर माइनस अभी बताया था 32 गुणा 12 बटे में 100। ठीक है, यहाँ से देखो गुणा कर लो, 12 दूनी 24, सॉरी ये 20 है, ये 32 20 है, ये कितना है, ये 32 गुणा में 20, एक जीरो से गई एक जीरो, 32 दूनी 64, कितना आएगा 6.4, तो 6.4 आएगा। तो 12 में से घटाएंगे 6.4, भाई 0.0 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा 6, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, चाहे पूरा घटा लो यही आंसर आएगा। अंकित ने एक वस्तु 48,000 रुपये में खरीदी और 12% हानि पर बेच दी। सेम ऊपर वाला सवाल है, लेकिन अब की बार इसने कुल लाभ या हानि पूछी है, तो हम वही तरीका अपनाएंगे, 12% की हानि पर बेची और उसने उस राशि से एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। तो भाई मैंने बोला हानि को किससे लेंगे, माइनस से, और लाभ किससे लेंगे, प्लस से। तो -12 + 20, माइनस के 12 गुणा में 20 बटे में 100, 20 - 12 करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ से एक जीरो से कहीं एक जीरो, 12 दूनी 24, 24 बटे में 10 कितना आएगा, 2.4। तो 8 - 2.4, 8 में से 2 गए तो 6, 6 में से 0.4 घटाएंगे तो 5.6, चाहे आप वैसे घटा सकते हैं। 8 - 2.4 कितना आएगा, 5.6%। तो हमें किसका निकालना है, ये 48,000 रुपये का निकालना है, यही पूछा था इसने। अच्छा एक इसमें प्लस का आया है, तो आंसर क्या होगा, लाभ होगा, ना तो ऑप्शन ए ना ही ऑप्शन बी। ठीक है, तो 48,000 कितना परसेंट निकालना है, 5.6%। तो 5.6 में मैं पॉइंट हटाऊँगा तो बटे में 10, और परसेंट का एक, भाई परसेंट है तो बटे में क्या आएगा, 100 और आएगा। तो 3 जीरो से कितनी गई, 3 जीरो। अब देखो यहाँ से 6 8 48 और 6 चौका 24, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, यही फिर यहाँ नीचे गुणा आता है, 5 8 40, कोई दिक्कत नहीं, 6 8 48 हासिल 4, 6 चौका 24, 24 और 4 28, ये कितना आएगा, 8 आएगा। तो देखो यहाँ से इकाई का अंक 8 आएगा और दहाई का अंक भी 8 आएगा, तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी हम देख सकते थे 48 गुणा 56, मान लो मैं इसे 50 मानूँ, इसे मानूँ मैं 60, तो 60 गुणा 50 करेंगे 3000, 3000 से कम ही आंसर आएगा। तो ये आंसर तो वैसे भी नहीं होगा, 14,208, तो आंसर क्या होगा, ये वाला। अगला सवाल, एक संख्या का 21% दूसरी संख्या का 15% है। बहुत ही आसान सवाल है ये। एक संख्या का 21% दूसरी संख्या का 15% है, तो भाई यदि मैं पहली संख्या x मानूँ, दूसरी संख्या y मानूँ, तो देखो x का 21% बराबर y का 15%, तो ऊपर 15 और नीचे 21, परसेंट से परसेंट कट गया, अनुपात कितना जाएगा, 3 पंजे 15, 3 7 21। तो इसने पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर। बड़ी संख्या कितनी दे रखी है, 840, तो 7 के बराबर कितना है, 840, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 140, 84 होते हैं, 12 सत्ते 800, वो कितना है, 7 के बराबर 840, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0 0, तो 1 का बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। हमें क्या पूछा है इसने, दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर क्या होगा भाई दोनों का, 5 और 7 का अंतर 2 है, 1 के बराबर 120, तो 2 के बराबर कितना आएगा, 240। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, दो संख्याओं के बीच का अंतर है 1300, एक संख्या का 8% दूसरी संख्या का 10% है। वही यहाँ से x और y मानूँ तो मैं x का 8% y का 10%, तो 10 बटे में 8 आएगा, परसेंट से कट गया परसेंट, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, x का मान 5, y का मान 4। पूछा है दोनों संख्याओं का योग, तो भाई 5 और 4 का योग कितना होगा, 9, 9 का गुणांक आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, 3 और 1 4 हो रहा है, 7 8 9 ये हो सकता है, 5 और 2 7 नहीं होगा, 6 और 5 11 ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चाहे हम कर सकते थे इसे। इसने बोला है बीच का अंतर कितना दे रखा है, 1300, तो 5 और 4 का अंतर कितना है, 1, 1 के बराबर 1300 है, तो पूछा है दोनों का योग, 1 के बराबर 1300, तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा, 1300 गुणा 9 117 और 00। अगला सवाल,
यदि तीन संख्या 1:3:7 के अनुपात में है। देखो यदि अनुपात दिया हुआ है और उसमें कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, मतलब जैसे मैं बोलूँ 2, 4, 6, तो भाई इसमें 2 कॉमन गुणनखंड है, लेकिन 1, 3, 7 में कोई भी गुणांक इनका समान नहीं है। तो 1, 3 जब गुणांक समान नहीं होते, कोई भी गुणांक नहीं मिल रहा, तो हमेशा उसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। इसने बोला है 1, 3, 7 का अनुपात है और लघुत्तम समांतर पर कितना है, 336, मतलब LCM कितना है, 336। तो इनमें अगर कोई भी कॉमन गुणांक नहीं है तो उनका लघुत्तम उनका गुणा होगा। तो भाई लघुत्तम क्या होगा, 1 गुणा में 3 गुणा में 7। इसके बाद कितना दे रखा है, 336। और इसने पूछा है उसका महत्तम HCF कितना होगा, तो इसका HCF कितना होगा, 1 के बराबर हमें निकालना है। तो 7 × 21, 21 से अगर इसे काटें या ऐसे काट लो, 7 से एक बार काट लो, 7 चौका 28, कितने बचे 5, 56 हो जाएंगे, 7, 8, 56। 3 से काटेंगे 48, कितना आएगा 12। तो 1 के बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 12 आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1:3:7 में, इसलिए इसका लघुत्तम कितना होगा, इन तीनों का गुणा, और इसका महत्तम समापवर्तक HCF कितना होगा, 1। ठीक है, अगला सेम सवाल 3:5:7 दिया हुआ है और इसका लासा कितना है, LCM कितना है, 840। तो ये बताया था कि इनका लासा क्या होगा, 3:5:7 के बराबर कितना होगा, 840। तो उसका पूछा है HCF कितना होगा भाई, HCF कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। काटो दोबारा से, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0, 120। 5 थी कितने होते हैं, या 3 से काट लो, 3 चौका 12 और 0 की 0। 5 से काटेंगे 40 को, कितना आएगा 8। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये लगभग 15-16 सवाल थे जिनमें कि पूरा करने में हमें बहुत कम समय लगा है। तो सबसे पहले आपको सवाल का तरीका आना चाहिए, और तरीका आने के बाद फिर आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। और कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो कि ना तो ऑप्शन से बनेंगे और ना ही जिनमें कोई शॉर्ट ट्रिक लगेगी, वहाँ हमें वो पूरे ही हल करने हैं। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे, काफ़ी बढ़िया सवाल हैं जो SSC के अभी करंट एग्जामों में आए हुए हैं, चाहे वो SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो। और SSC के जो ये सवाल हैं, क्योंकि SSC ही दिल्ली पुलिस वाला एग्ज़ाम करवा रहा है, इसलिए इस एग्ज़ाम में भी जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आने के पूरे चांस रहेंगे। और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में मैथ के इन 15 क्वेश्चनों का बहुत मूल्य रहेगा, क्योंकि GK में आप गलती कर सकते हो, रीजनिंग और मैथ ही आपके सिलेक्शन डिपेंड करेगा। इसलिए 15 क्वेश्चन वो आप पे बहुत ज़रूरी हैं कि वो क्वेश्चन आप पे आने ही चाहिए। अगर इसमें इन सवालों में किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।